कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं कहानी ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद। धातुओं, रसों, परछाइयों, वस्त्रों, लिपियों और मरुस्थलों से बहुत दूर आर्यावर्त के सुदूर उत्तरी ढलानों पर, जहां केवल बर्फीली चट्टानें और ठंडी हवाएं चलती थीं, वहां नादपुरी नाम का एक एकांत नगर बसा था। इस नगर की विशेषता ये थी कि यहाँ केवल घंट शिल्पी और कांस्य कलाकार रहते थे। वे तांबे और रांगे के मिश्रण से ऐसे अद्भुत गूंजने वाले विशाल घंटे बनाते थे जिनकी ध्वनि मीलों दूर तक जाती थी और मन के विकारों को शांत कर देती थी। इसी नगर में नादराज नाम का एक युवा रहता था। वह धातुओं के स्वर और उनकी गूंज को नियंत्रित करने में इतना निपुण था कि उसके बनाए घंटों से सातों सुरों की शुद्ध गूंज निकलती थी। लेकिन नादराज के मन में अपनी कला को लेकर एक गहरा भ्रम था। वह सोचता था, संसार में केवल शब्द, नाद और आवाज ही सत्य है। जो ब्रह्मांड को अपनी गूंज से झंकृत कर सकता है, वही जीवन का असली स्वामी है। नगर के एक उपेक्षित, बर्फीले और शांत कोने में, जहां पुरानी चट्टानें थीं और कोई उत्सव नहीं होता था, वहां बर्फ के नीचे दबा हुआ एक बहुत प्राचीन, सपाट और पूरी तरह से मुख प्रस्तर खंड पत्थर था। उस पत्थर की अपनी कोई गूंज नहीं थी। उस पर यदि लोहे के हथौड़े से भी प्रहार किया जाता तो वह पत्थर कोई आवाज नहीं करता था, बल्कि उस प्रहार की ध्वनि को अपने भीतर ही सोख लेता था। नगर के बुजुर्ग उसे अनाहत महादेव कहते थे, क्योंकि वह हर प्रकार के बाहरी शोर, संगीत और सांसारिक ध्वनियों के बंधनों से परे था। नादराज कभी वहां अपना मस्तक नहीं झुकाता था। वह सोचता, ये तो बस एक बहरा और गूंगा पत्थर है जो बर्फ में दबा है। भगवान को पूजना है तो विशाल घंटों की गूंज से आकाश को गुंजायमान करो, इस सन्नाटे में क्या रखा है। एक बार उस बर्फीले साम्राज्य के प्रतापी राजा घोषसेन ने पूरे राज्य में घोषणा की, मैं एक ऐसी मानसिक अशांति और अनिद्रा के रोग से पीड़ित हूँ कि मुझे संसार का सबसे सुंदर संगीत भी शोर की तरह चुभता है और मेरा मन लगातार तड़प रहा है। जो कोई भी महाशिल्पी मुझे एक ऐसा अमर घंटा बना कर देगा जिसके बजते ही मेरे मस्तिष्क की सारी अशांति शांत हो जाए, उसे मैं राज्य का प्रधान नाद आचार्य घोषित करूंगा। नादराज ने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य माना। उसने 7 पवित्र धातुओं के मिश्रण, नवग्रहों के नक्षत्रों की गणना और गंगाजल में ठंडे किए गए कांसे से एक अत्यंत विशाल और अलौकिक घंटा तैयार किया। उसने रात दिन एक करके उस पर सुंदर आकृतियां उकेरी। लेकिन एक अजीब बात होने लगी। वह जितनी बार भी उस घंटे को बजाने के लिए उसके हथौड़े को खींचता, घंटे से मधुर स्वर निकलने के बजाय इतनी तीव्र और कर्कश ध्वनि निकलती कि खुद नादराज के कान फटने लगते। उसकी सारी ध्वनि कला और सुरों का गणित फेल हो रहा था। 3 दिन और 3 रात बीत गए। नादराज का सारा कलात्मक घमंड बिखर गया। वह हताशा से भर गया। तभी उसकी कुटिया के बाहर एक साधारण, फटे पुराने कंबल ओढ़े वृद्ध सन्यासी आए, जिनके हाथ में सूखी लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा था। उन्होंने कहा, नादराज, तुम शांति और आनंद को केवल कांसे के बर्तनों और बाहरी आवाजों की गूंज में कैद करके अमर बनाना चाहते हो। तुम भूल रहे हो कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नाद किसी बाहरी वाद्य यंत्र में नहीं, बल्कि उस अनाहत नाद और परम मौन में छिपा है जो हर शब्द और शोर से परे है। तुम कला से यश कमाना चाहते हो, अपने भीतर के अहंकार को समर्पित नहीं कर रहे। नादराज ने हताश होकर कहा, वृद्ध बाबा, मुझे मत सिखाओ। मैंने जीवन भर ध्वनियों को साधा है। अगर आपके पास कोई उपाय है तो बताओ। वृद्ध मुस्कुराए और उन्होंने अपनी उस सूखी लकड़ी के टुकड़े से नादराज के उस विशाल घंटे पर एक धीमा प्रहार कर दिया। देखते ही देखते वह विशाल कांसे का घंटा पूरी तरह से अपनी चमक खोकर साधारण, सादी मिट्टी की आकृति में बदल गया और उसका सारा शोर शांत हो गया। वृद्ध ने कहा, अब इस सादी मिट्टी की आकृति को ले जाओ और उस बर्फीले कोने में दबे अनाहत महादेव के ऊपर अर्पित कर दो। लेकिन इस बार मन में अपनी कला का घमंड मत रखना। केवल ये सोचना कि तुम अपनी आवाज, अपने सुर और अपना अस्तित्व उनके चरणों में सौंप रहे हो। नादराज असमंजस में था, पर कोई और रास्ता न देख वह उस मिट्टी की आकृति को लेकर उस सुने कोने में पहुंचा। उसने जैसे ही वह आकृति उस मूक पत्थर पर चढ़ाई, एक अत्यंत विस्मयकारी और अलौकिक घटना घटी। जैसे ही मिट्टी की आकृति ने पत्थर को छुआ, उस सपाट पत्थर के भीतर से अचानक एक ऐसी दिव्य, शीतल और अदृश्य ऊर्जा की तरंग निकली जो पूरे प्रांगण में फैल गई। अद्भुत चमत्कार यह हुआ कि उस पूरे क्षेत्र में बिना किसी बाहरी माध्यम के हवा में अपने आप एक अत्यंत सूक्ष्म, मधुर और जादुई गूंज सुनाई देने लगी।
वह गूंज ओम के उस मूल स्वर की थी जो ब्रह्मांड के निर्माण से पहले अस्तित्व में था। उस गूंज को सुनते ही नादराज का मन बिना किसी बाहरी संगीत के एक ऐसी असीम आत्मिक तृप्ति और परम मौन से भर गया जो उसने जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। उसे ऐसा लगा मानो संसार की सारी चंचलता और अशांति उसके भीतर ही शांत हो गई हो। उस पत्थर के केंद्र से साक्षात महादेव की एक अत्यंत शांत, ध्यानमग्न और अलौकिक आकृति दिखाई दी। वे स्वयं हर बाहरी शब्द और कोलाहल से परे थे, पर ब्रह्मांड का हर स्वर उनसे ही फूट रहा था। नादराज के हाथ से उसकी छेनी, हथौड़े और कलात्मक औजार छूटकर गिर गए। उसकी आंखों से अहंकार के सारे आंसू बह निकले। वह समझ गया कि जिसे वह बिना किसी गूंज का गूंगा पत्थर समझ रहा था, वह स्वयं समस्त ध्वनियों और अनाहत नाद का उद्गम स्थल है। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वह वृद्ध सन्यासी वहां नहीं थे और उस पत्थर से बिना किसी ध्वनि के सीधे नादराज के अंतर्मन में एक गंभीर और दिव्य वाणी गूंज उठी। नादराज, तुम क्षणभंगुर बाहरी आवाजों के पीछे भागकर उस मूल सत्य को भूल गए थे जो आत्मा के सन्नाटे को शांत करता है। संसार के सारे घंटे, सारे वाद्य यंत्र एक दिन जीर्ण होकर शांत हो जाते हैं, लेकिन मेरी यह मुक्ता और अनाहत स्वरूप ही शाश्वत सत्य है, जो अपने भीतर के सारे विचारों और कोलाहल को शांत करके मेरे इस स्वरूप में लीन हो जाता है। वह सदा के लिए अमर संगीत को पा लेता है। नादराज का सारा घमंड चूर चूर हो गया। उसने राजा के लिए घंटा बनाने का विचार हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने स्वयं को उसी अनाहत महादेव की सेवा में समर्पित कर दिया। जब राजा घोषसेन स्वयं अपनी बीमारी और मानसिक तड़प से बेहाल होकर उस अद्भुत स्थान पर आए, तो उस मौन पत्थर के प्रांगण में कदम रखते ही और उस अनाहत नाद की गूंज को महसूस करते ही उनके मन का सारा तनाव, अनिद्रा और रोग पल भर में दूर हो गया। राजा ने भी अपना राजसी वैभव त्याग कर अपना मुकुट उस सादे पत्थर के सामने रख दिया। नादराज ने नादपुरी के लोगों को सिखाया कि जीवन में चाहे कितने भी बाहरी शोर और संगीत बदले, लेकिन आत्मा का असली संगीत उस परम सादगी, मौन और शिवत्व में है, जो हर भौतिक ध्वनि से परे होकर भी संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करता है। नादराज के इस आत्मज्ञान के बाद नादपुरी की बर्फीली चट्टानें अब केवल भारी घंटों की चोट से नहीं गूंजती थीं, बल्कि वे परम मौन की एक अलौकिक पाठशाला बन चुकी थीं। दूर दूर के साम्राज्यों से अशांत राजा, भ्रमित संगीतकार और अपने भीतर के कोलाहल से थके हुए लोग इस ठंडे टीले पर आते थे और केवल उस गूंगे पत्थर के सम्मुख बैठकर अपने मस्तिष्क के शोर को विसर्जित करते थे। समय अपनी मध्यम गति से हिमपात की तरह गिरता रहा और नादराज भी अपनी नश्वर देह को त्यागकर साक्षात अनाहत महादेव की उसी शब्दहीन अनंत चेतना में विलीन हो गए। उनके बाद इस पावन अनाहत पीठ की देखरेख का उत्तरदायित्व उनकी इकलौती पोती ध्वनि पर आया। ध्वनि का स्वभाव अपने नाम के विपरीत मरुस्थल की रात की तरह अत्यंत निशब्द और गंभीर था। वह एक मूक साधिका थी जो जन्म से ही न तो सुन सकती थी और न ही बोल सकती थी। उसने कभी संसार का कोई शब्द नहीं सुना था, लेकिन जब वह अचल बैठकर अनाहत महादेव के सम्मुख अपनी आंखें बंद करती, तो मंदिर के प्रांगण की हवा में तरंगे अपने आप थिरकने लगती थीं और वहां बैठे लोगों को अपने दिल की धड़कन के भीतर ओम का दिव्य स्पंदन साफ महसूस होने लगता था। कई दशकों बाद नादपुरी के इस एकांत बर्फीले अंचल पर सुदूर पश्चिमी तटों से आए एक अत्यंत पराक्रमी, अहंकारी और क्रूर राजा नादवर्मा की सेना आ धमकी। राजा नादवर्मा के पास संसार का सबसे विशाल और प्राचीन काल शंख था। उस शंख की विशेषता ये थी कि जब राजा उससे फूंकता था तो उससे निकलने वाली भीषण ध्वनि से शत्रुओं के हृदय दहल जाते थे और पहाड़ों की चट्टानें चटक जाती थीं। राजा को अपनी इस ध्वनि शक्ति पर अगाध घमंड था। उसका मानना था कि जो आकाश को कंपा सकता है, वही इस पृथ्वी का भगवान है। जब उसने अनाहत महादेव और वहां के महामौन की गाथा सुनी, तो उसके युद्धक अहंकार को गहरी चोट पहुंची। वह अपने साथ सैकड़ों रणभेरी बजाने वाले सैनिकों और विशाल नगाड़ों की टोली लेकर उस पावन बर्फीले धाम पर आ धमका। उसने रथ से उतरकर अपनी कमर पर बंधे विशाल शंख पर हाथ रखते हुए ध्वनि से कहा, हे मूक लड़की, मैंने अपनी इस ध्वनि से बड़े बड़े किलों के द्वार तोड़े हैं। संसार में केवल वही सत्य है जो सुनाई देता है और भय पैदा करता है। तुम्हारा यह मूक पत्थर मेरे इस काल शंख के सामने क्या टिकेगा। आज मैं इस टीले पर खड़े होकर ऐसा विजय घोष करूंगा कि इस पत्थर का सन्नाटा हमेशा के लिए टूट जाएगा और इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सैनिकों, नगाड़े बजाओ और मेरे शंखनाद की तैयारी करो। साधिका ध्वनि ने अपनी आंखें खोली। उसकी गहरी, शांत आंखों में राजा के प्रति कोई भय या विस्मय नहीं था।
उसने कोई शब्द नहीं कहा क्योंकि वह बोल नहीं सकती थी। उसने अत्यंत विनम्रता से केवल अपने हाथ जोड़े और शिवलिंग नुमा उस सपाट पत्थर के सम्मुख एकाग्र होकर बैठ गई। उसने अपने मन को ब्रह्मांड के उस मूल सन्नाटे से जोड़ लिया जो शिव का आदि रूप है। राजा नादवर्मा ने गर्व से अपने होठों से वह विशाल काल शंख लगाया और अपनी पूरी श्वास की शक्ति से उसे फूंकना शुरू किया। उसी समय उसके सैनिकों ने भारी नगाड़ों पर चोट की। देखते ही देखते पूरे बर्फीले पहाड़ पर एक भयानक गड़गड़ाहट भरी ध्वनि गूंज उठी। पहाड़ों से बर्फ की चट्टानें खिसकने लगी, उड़ते हुए पक्षी बेहोश होकर गिरने लगे और चारों ओर ऐसा कोलाहल मच गया मानो प्रलय आने वाली हो। राजा अहंकार से आंखें बड़ी किए उस सपाट पत्थर को देख रहा था कि वह कब टूटता है। लेकिन जैसे ही वह भीषण ध्वनि उस पवित्र अनाहत महादेव की अदृश्य सीमा से टकराए, एक अत्यंत विस्मयकारी और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटी। उस शांत पत्थर से कोई विपरीत आवाज नहीं निकली, पर जैसे ही उस बाहरी शोर ने उसके मौन को दूषित करना चाहा, उस विग्रह से अचानक एक ऐसी सूक्ष्म, पारदर्शी और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की अदृश्य तरंग निकली, जिसने उस भीषण शंखनाद को अपने भीतर खींचना शुरू कर दिया। अद्भुत और डरावना चमत्कार यह हुआ कि राजा के शंख से निकलने वाली ध्वनि हवा में आगे बढ़ने के बजाय उल्टी दिशा में मुड़ गई। नगाड़ों की आवाज अचानक ऐसी दब गई मानो वे पानी के भीतर बजाए जा रहे हों। देखते ही देखते राजा नादवर्मा का वह प्राचीन काल शंख उस अदृश्य गुरुत्वाकर्षण और मौन के दबाव से पल भर में कांच की तरह चटककर टूटना जमीन पर बिखर गया। भारी नगाड़ों के चमड़े अपने आप फट गए और पूरे प्रांगण में एक ऐसा महासन्नाटा छा गया कि सैनिकों को अपनी ही सांसों की आवाज किसी बड़े धमाके जैसी लगने लगी। चमत्कार यही नहीं रुका। राजा नादवर्मा, जो अपनी आवाज के बल पर जीता था, उसे अचानक अपने कानों और मस्तिष्क के भीतर एक ऐसी गहरी अनंत शून्यता का अनुभव हुआ मानो उसका अपना अस्तित्व ही खो गया हो। उसके मन के भीतर चलने वाले सारे कुविचार, युद्ध की योजनाएं और अहंकार एक ही पल में उस महामौन ने सोख लिए। उसका बलशाली शरीर थर-थर कांपने लगा और वह अपनी तलवार उठाने की शक्ति भी भूल गया। अपनी आंखों के सामने अपने अजेय शंख को बिखरते और अपने भीतर के सारे विचारों को एक ही पल में विसर्जित होते देख राजा नादवर्मा का सारा चक्रवर्ती घमंड धूल में मिल गया। उसे समझ आ गया कि जिस कोलाहल और बल को वह अपनी शक्ति समझ रहा था, वह महाकाल के इस परम सन्नाटे के सामने कितना तुच्छ और क्षणभंगुर था। वह हौंफता हुआ अपने घुटनों के बल उसी बर्फीली जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े, अपनी आंखें बंद की और अपनी इस धृष्टता के लिए मन ही मन महादेव से क्षमा मांगने लगा। जैसे ही राजा के भीतर का अहंकार पूरी तरह शांत हुआ और उसने पूर्ण आत्मसमर्पण किया, साधिका ध्वनि ने आगे बढ़कर अनाहत महादेव के चरणों की पवित्र भस्म उठाए और उसे राजा के कांपते हुए मस्तक पर लगा दिया। भस्म के स्पर्श होते ही वह भयानक और भारी सन्नाटा एक अत्यंत मधुर आंतरिक संगीत में बदल गया। राजा को अपने हृदय के भीतर एक ऐसी दिव्य गूंज सुनाई देने लगी जिसने उसके जीवन के सारे कष्ट, भय और क्रूरता को धो दिया। उसका हृदय पूरी तरह बदल चुका था। उसने साम्राज्यवाद, युद्ध और ध्वनियों के माध्यम से भय फैलाने की अपनी सनक हमेशा के लिए त्याग दी। उसने अपनी सेना को वापस जाने का आदेश दिया और अपनी बची हुई राजकीय संपत्ति को पूरे साम्राज्य में अनाथालयों, नेत्रहीनों के आश्रमों और संगीत साधकों की सेवा में लगा दिया। नागपुरी का वह पावन अनाहत धाम आज भी दुनिया को यह अमर सीख देता है कि संसार का बड़े से बड़ा शोर, सत्ता का अहंकार और शक्ति का बल भी जब महादेव के चरणों के महामौन और परम सन्नाटे के सामने आता है, तो उसे शांत होकर नतमस्तक होना ही पड़ता है। राजा नादवर्मा के इस अभूतपूर्व कायाकल्प के बाद नागपुरी का वह बर्फीला टीला पूरे आर्यावर्त में परम शून्यता पीठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब वहाँ राजा, महाराजा और संगीत के बड़े बड़े मर्मज्ञ अपने वाद्यों का घमंड लेकर नहीं, बल्कि अपने मस्तिष्क के कोलाहल को शांत करने आते थे। समय अपनी सहज गति से बहता रहा और वयोवृद्ध साधिका ध्वनि भी एक दिन माघ मास की शीतल कृष्ण चतुर्दशी को, जब संपूर्ण हिमालय एक अनंत नीरवता की चादर ओढ़े खड़ा था, अपनी अंतिम सांस लेकर साक्षात अनाहत महादेव के महामौन में सदा के लिए विलीन हो गयी। उनके बाद इस पावन पीठ की पूरी व्यवस्था ध्वनि के एकमात्र और परम एकाग्र शिष्य मौनेन्द्र के हाथों में आई। मौनेन्द्र का स्वभाव आकाश की भांति अनासक्त और गंभीर था। वे कभी अपनी जिह्वा से एक शब्द नहीं बोलते थे और न ही किसी सांसारिक वाद्य को छूते थे। वे केवल अकाल महादेव के उस मूक विग्रह के सम्मुख बैठकर ध्यान लगाते थे, और जब वे गहरे ध्यान में होते तो उनके चारों ओर उड़ने वाली बर्फीली हवाएं भी अपने आप थम जाती थीं।
कई दशकों बाद नागपुरी के इस शांत और बर्फीले अंचल में सुदूर पश्चिमी द्वीपों का एक अत्यंत मेधावी, तार्किक और घमंडी ध्वनि वैज्ञानिक स्वरभानु पहुंचा। स्वरभानु ने तरंगों, आवृत्तियों और ध्वनि के भौतिक नियमों का गहरा अध्ययन किया था। उसका दृढ़ विश्वास था कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह केवल तरंगों का कंपन है, और जो इन तरंगों को नियंत्रित कर ले वह प्रकृति के हर सत्य को बदल सकता है। जब उसने अनाहत महादेव के इस मूक पत्थर और वहां बिना किसी कंपन के परमनाद गूंजने की गाथा सुनी तो उसके वैज्ञानिक अहंकार को गहरी ठेस पहुंची। वह अपने 7 दर्जनों ऊंटों पर पीतल की बड़ी बड़ी नलिका, ध्वनि मापक यंत्र और विशाल तंत्री वाद्य लादकर वहां आ पहुंचा। उसने ध्यानमग्न मौनेन्द्र के सामने खड़े होकर अत्यंत तीखे और तार्किक स्वर में कहा, हे मौन साधक, मैंने संसार की हर सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि को यंत्रों से नापा है। शांति या मौन केवल तरंगों का अभाव है। तुम्हारा ये सपाट पत्थर ब्रह्मांड की मूल गूंज कैसे दे सकता है? आज मैं इस पत्थर के चारों ओर अपनी धातु की नलिकाएं स्थापित करूंगा और ऐसी तीव्र कृत्रिम आवृत्ति उत्पन्न करूंगा जो इस पत्थर के भीतर के सन्नाटे को झंकृत कर देगी। यदि इस पत्थर में कोई अनाहत सत्ता है तो वह मेरी इस वैज्ञानिक गणना को रोककर दिखाए। पुजारी मौनेन्द्र ने अत्यंत शांत भाव से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में स्वरभानु के प्रति कोई क्रोध नहीं था। उन्होंने शब्दों से कोई प्रतिवाद नहीं किया, बल्कि चुपचाप शिवलिंग नुमा उस मूक पत्थर के सम्मुख आसन लगाकर बैठ गए। स्वरभानु के इशारे पर उसके शिष्यों ने टीले के चारों तरफ भारी पीतल के यंत्र गाड़ दिए। उन्होंने एक विशेष तंत्री वाद्य को हिलाकर प्रांगण में एक अत्यंत तीव्र और गूंजने वाली आवृत्ति उत्पन्न की। पूरा बर्फीला प्रांगण उस कृत्रिम ध्वनि से कांपने लगा। स्वरभानु चिल्लाया, देखो, मेरी ध्वनि की तरंगें इस पत्थर की सतह से टकरा रही हैं। अब इसका मौन टूटने ही वाला है। लेकिन जैसे ही उसने अपने यंत्र की तीव्रता को चरम सीमा पर पहुंचाने का प्रयास किया, एक अत्यंत विस्मयकारी और अकल्पनीय घटना घटी। उस सादे, सपाट, अनाहत महादेव के विग्रह से कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं हुई। इसके विपरीत उस पत्थर से अचानक एक ऐसी सूक्ष्म, अदृश्य और ब्रह्मांडीय शून्यता की तरंग निकली जिसने स्वरभानु के सभी यंत्रों की गूंज को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। अद्भुत और विस्मयकारी दृश्य था। स्वरभानु के वे भारी भरकम पीतल के ध्वनि यंत्र और तंत्री वाद्य, जिन पर उसने जीवन भर के समीकरण लिख रखे थे, वे उस दिव्य पत्थर की काल चेतना के स्पर्श से सुन्न होने लगे। उन यंत्रों के तार बिना टूटे ही अपने आप कंपन करना बंद कर गए। हवा में गूंजने वाली वह तीव्र ध्वनि ऐसे गायब हो गई मानो उसे किसी अनंत गहराई ने सोख लिया हो। स्वरभानु ने घबराकर अपने यंत्रों को देखना चाहा तो उसे यंत्रों के कांच के भीतर कोई तरंग नहीं, बल्कि साक्षात महाकाल का वह विराट स्वरूप दिखाई दिया, जिसके जटाओं के भीतर हजारों ब्रह्मांड बिना किसी शोर के अत्यंत शांत गति से तैर रहे थे। स्वरभानु को समझ आ गया कि वह जिस भौतिक विज्ञान को ब्रह्मांड का सर्वोच्च नियम मान रहा था, वह महाकाल के इस महामौन के एक अंश के बराबर भी नहीं था। अपनी पूरी कला, अपने जीवन भर के यंत्रों और ध्वनि विज्ञान को एक ही क्षण में शांत और निष्प्राण होते देख वैज्ञानिक स्वरभानु का सारा घमंड चूर चूर हो गया। उसे समझ आ गया कि बुद्धि और विज्ञान की एक सीमा होती है, लेकिन महादेव की शून्यता असीम और अनंत है। वह थर थर कांपता हुआ उसी बर्फीली रेत पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपने सारे यंत्रों को वहीं छोड़ दिया और रोते हुए मन ही मन पुकारने लगा, हे महाकाल, हे अनंत ब्रह्मांड के अधिपति, मुझे क्षमा करें। मैं तुच्छ मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि और यंत्रों से उस असीमित तत्व को नापने चला था जो ध्वनि और मौन दोनों का रचयिता है। मेरी इस धृष्टता को क्षमा करें और मुझे अपने चरणों में शरण दें। जैसे ही स्वरभानु के भीतर का बौद्धिक अहंकार पूरी तरह विसर्जित हुआ और उसने मानसिक रूप से पूर्ण आत्मसमर्पण किया, पुजारी मौनेन्द्र ने आगे बढ़कर अनाहत महादेव के चरणों की पवित्र भस्म उठाए और उसे स्वरभानु के मस्तक पर लगा दिया। भस्म के स्पर्श होते ही वह तीव्र और भारी सन्नाटा पल भर में एक अत्यंत सुखद और शीतल शांति में बदल गया। स्वरभानु का हृदय परिवर्तन पूरी तरह हो चुका था। उसने तरंगों को नापने और अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करने का मार्ग हमेशा के लिए त्याग दिया। उसने अपने सारे यंत्रों को उसी अनाहत धाम की मिट्टी में समर्पित कर दिया और स्वयं वहीं का एक साधारण सेवक बन गया। वह रोज सुबह उस बर्फीले टीले की धूल को साफ करता और आने वाले जिज्ञासुओं को ये समझाता कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विज्ञान अपने भीतर के कोलाहल को शांत करके खुद को शून्य बना लेना है। नागपुरी का वह पावन अनाहत धाम आज भी दुनिया को यह अमर सीख देता है कि संसार का बड़े से बड़ा विज्ञान
तर्क और बुद्धि का घमंड भी जब महादेव के चरणों के महामौन और परम सन्नाटे के सामने आता है तो उसे शांत होकर नतमस्तक होना ही पड़ता है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे अगली वीडियो बनाने में बहुत हिम्मत देता है, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन कर लें। धन्यवाद। हर हर